जय श्री महाकाल मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको राहु के बारे में बताऊंगा। कुंडली का राहु आपको कैसे मदद करेगा आपके हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, और ये आपको कितना प्रभावित कर सकता है उसके ऊपर मैं आज आपको सारी बातें बताऊंगा। आजकल क्या हो रहा है, हम हर दिन ऐसा प्रयत्न करते हैं कि कम से कम समय में हम बहुत ही आगे निकल जाए। आजकल के लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, जैसे तैसे करके अरबोपति खरबोपति बन जाओ। ऐसा आज के समय का हर एक के दिमाग की सोच बनी हुई है। तो जानते हैं कि ये सारी सोच जो है हमारी, जो सपने हैं हमारे, वो कौन पूरा कर सकता है? वो कुंडली का कौन सा ग्रह है कि जो हमें ये सारी चीज़ में मदद कर सकता है? तो कुंडली का राहु जो होता है, यही राहु है कि जो आपको करोड़पति, मिलियनर, बिलियनर बनाने का एक आइडिया दे सकता है। राहु ही है कि जो आपको एक सफलता की जो सीढ़ी होगी उसका रास्ता दिखा सकता है, आपको नए नए सपने दिखा सकता है, आपको बहुत ही ऊपर ले जा सकता है। तो हर एक परिस्थिति में राहु जो होगा वो आपको एक ऐसा आइडिया देगा, एक ऐसा रास्ता दिखाएगा शॉर्टकट वाला, कि आपको बहुत ही कम समय में आगे निकल जाने में आपको वो मदद करवाएगा। तो कुंडली में राहु जहाँ पर भी बैठा हुआ है, वो जो भाव है आपका, वो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि यही भाव के अंदर से आपको कुछ ना कुछ राहु का खजाना मिलेगा। आपको वो राहु के आइडिया जो है उसको समझना पड़ेगा। राहु आपको बहुत ही गहरी सोच देगा और बहुत ही फ्यूचर रियलिस्टिक आपको हर एक चीज़ फ्यूचर में आपको दिलवाएगा। यदि आपके राहु के तौर तरीके आपने समझ लिए और बहुत ही सेफ साइड से आप राहु का पाथ पर आप चलना स्टार्ट कर लेंगे, तो ये आपको अरबोपति बना सकता है। लेकिन क्या है ना, आज के लिए हर एक कोई बिना कुंडली देखे बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि ये लोग जब बीच रास्ते में आ जाते हैं तब कुंडली दिखवाने के लिए आते हैं कि ये मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और अब यहाँ पर मैं स्टक हो गया हूँ बिज़नेस में, अब क्या करूँ, अब कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तो ये सवाल यहाँ पर आएगा कि कुंडली का पहले अध्ययन करना है और उसके बाद आपको बिज़नेस वाला जो आइडिया आएगा आपको वो राहु से चेक करवाना है। कुंडली में ये चीज़ बहुत ही मायने रखेगी कि राहु आपको कहाँ पर ले जाना चाहता है, वो कौन सा रास्ता है कि जो राहु आपको मिलियनर बनवाना चाहता है। तो कुंडली के एनालिसिस में हम यही चीज़ देखते हैं सबसे पहले कि राहु की पोजीशन कहाँ पर है, वो कौन से भाव में बैठा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हर एक भाव में राहु का कौन सा तरीका है कि वो कौन से सोच आपको बनाएगा कि जो जिसके ऊपर आप चलेंगे तो आप मल्टी मिलियनर आप बन सकते हो। तो यदि आप कुंडली में जिस हाउस में राहु बैठा हुआ है वो हाउस को आप बारीकी से समझेंगे और वो हाउस की क्वालिटी और वो हाउस के करियर को आप जब समझेंगे, स्टडी करेंगे और वो दिशा में जब आप आगे बढ़ेंगे, तो वो दिशा जो है वो राहु का एक मिलियनर वाला आइडिया आपको वो डायरेक्शन में से आपको दे सकता है। और आपको यदि वो रास्ते से चलेंगे लाइफ के अंदर और वो बिज़नेस करियर आप बनाएंगे, तो ज़रूर आप सफल होंगे और बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे बहुत ही कम समय में। तो ज़्यादातर आपको ये समझना चाहिए कि राहु की स्थिति है आपकी कुंडली में, एक बार पहले चेक कर लो कि वो कौन से हाउस में बैठा हुआ है। मान लीजिए कि राहु आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो ये राहु आपको बताता है कि आपको एक सबसे पहले स्टार्टअप करना है। एक छोटा सा स्टार्टअप कर लो, पहले एक ब्रांडिंग इमेज बना लो, किसी चीज़ को ब्रांडिंग कर लो। यदि आपके पास वो स्किल है वो डेवलप करो, आप एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व कर सकते हो किसी चीज़ का। आपकी ये क्वालिटी आप यदि आगे ले जाएंगे और एक छोटा सा स्टार्टअप कर लेंगे, तो वो आपके लाइफ का बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कम समय में मिलियनर वाला आप। कुंडली में यदि राहु का सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ये राहु आपको, यदि आप अपना स्पीच या फिर एक बैंकिंग सेक्टर हो या इन्वेस्टर, यदि आप
ये 3 चीज़ों में आप एक इनपुट देंगे, करियर में हो या फिर बिजनेस में, तो ये आपको बहुत ही आगे ले जाएगा। यहाँ से आप यदि कुछ चीज़ पकड़ेंगे तो आपको मिलियनर बनवा सकता है। यदि राहु कुंडली में 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो ये राहु आपको राइटिंग स्किल हो या फिर एक मीडिया मार्केटिंग हो, एक कोचिंग करना, ये सारी चीज़ आप यदि करते हो तो यहाँ से आपको वो मल्टी मिलियनर आपको बनवा सकता है। कुंडली में यदि 4थे घर में राहु होगा तो ये राहु आपको रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन करवाना, ऑनलाइन ब्रोकर बन जाना, ऑनलाइन सेवाएं देना, घर के अंदर बैठकर ये सारी चीज़, हीलिंग करना, ये सारे सेक्टर में आपको कुछ ना कुछ सोचना है और वहाँ से आपको एक मिलियनर वाला आइडिया दिलवा सकता है। 5वें घर में यदि राहु बैठा हुआ है तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन टीचिंग हो या फिर आपका क्रिएटिविटी वाला एक बिजनेस हो या फिर संगीत हो, कला हो, थिएटर हो, ये सारे स्कोप है आपको, यहाँ से आपको मल्टी मिलियनर वाले रास्ते आपको मिलेंगे। यदि 6ठे घर में राहु बैठा हुआ है आपके तो यहाँ पर आपको कंसल्टिंग टाइप की कोई सर्विस आप प्रोवाइड करवाना, डॉक्टरी सर्विस हो जो हेल्थ रिलेटेड जहाँ पर फोकस करता है, थेरापी वाले लोग होते हैं, ये सारे आइडिया है। यहाँ पर यदि राहु बैठेगा तो ये सारी चीज़ आप अपने करियर हो या फिर अपना बिजनेस हो वहाँ पर आप ऐड करते हो तो आपको बिजनेस में बहुत ही आगे ले जाएगा। 7वें घर में यदि राहु बैठा हुआ है तो ये आपको पार्टनरशिप बिजनेस करवाएगा, फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई बिजनेस या फिर फॉरेन लोगों से आपको जुड़ा हुआ कोई बिज़नेस करना, ये सारी चीज़ आपको यदि आप पकड़ेंगे अपने बिज़नेस में इंक्लूड करेंगे तो आपको मल्टी मिलियनर वाले रास्ते यहाँ से आपको दिलवाएगा। तो कुंडली में यदि 8वें घर में राहु होगा तो ये राहु आपको एक अकल्ट के अंदर आपको ले जाएगा। यदि आपको अकल्ट के रास्ते से आपने स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत ही मिलियनर बन सकते हो। यहाँ पर एक खुफिया रास्ता है, मतलब कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी हो या फिर एक 2 नंबर के रास्ते हो, तो करप्शन के रिलेटेड जो बिज़नेस होता है वो टाइप की क्वालिटी आपको इंक्लूड करवाएगा। और यदि ये सारी चीज़ आप करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में आप बहुत ही आगे निकल जाएंगे। तो यदि कुंडली में 9वें घर में राहु होगा तो आप कुछ पब्लिकेशन वाला, मतलब कि कुछ किताब लिखना और उसको पब्लिश करना, टीचर, प्रिंसिपल, ये सारे जो स्किल है आपके अंदर वो यदि आप करेंगे, नई स्कूल बनवाना, ऐसा भी हो सकता, नई एकेडमिक बनवाना, ये सारी चीज़ फॉरेन के रिलेटेड कुछ आपको पढ़ाई का एक कनेक्शन करवाना बच्चों को, ये सारी स्किल है आपको बिजनेस में ऐड करते हो या फिर आप अप्लाई करते हो खुद के लाइफ के अंदर, तो यहाँ से आपको वो सफलता और मल्टी मिलियनर वाले रास्ते, ये रास्ते से आप चलेंगे तो आपको दिलवाएगा। 10वें घर में राहु होगा तो ये हो सकता है कि आप अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर दो। ये ऐसा बिज़नेस आपको दिलवाएगा कि आप खुद के दम पर वो पूरा बिज़नेस स्टार्टअप करना। अब ये लोगों के लिए बनेगा, ये वाला बिज़नेस जो भी यूज़ होगा वो लोगों के भले के लिए होगा, ऐसा बिज़नेस कुछ कर सकते हो यहाँ 10वें घर के अंदर। तो ये क्लियर है कि 10वें घर में आपको लोगों को समझना है, पूरी सोसाइटी को समझना है और उसके बेस पर आपको कोई ना कोई एक ऐसा बिज़नेस वाला आइडिया आपको दिलवा देगा कि लोगों को हेल्पफुल हो, ऐसा बिज़नेस आपको डेवलप करना है। और वहाँ से एक ऐसा आइडिया आपको आएगा कि आपको वो रास्ते पर आप अपना खुद का रास्ता बनाओ और आपको एक मिलियनर वाला एक रास्ता वहाँ से मिलेगा। कुंडली में यदि 11वें हाउस में राहु होगा तो आपको नेटवर्किंग वाला बिजनेस या फिर नेटवर्किंग, लोगों से जुड़कर एक बिजनेस सेटअप करना, तो ये जो आइडिया आएगा वो लोगों को जोड़ना पड़ेगा पहले, और लोगों को जब आप जोड़ेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और हर किसी का व्यू समझेंगे, तब आपको एक बिजनेस वाला यहाँ से मिलियनर वाला आइडिया आएगा। तो ये आप समझना पड़ेगा आपको। यदि कुंडली में राहु 12th हाउस में हो तो ये हो सकता है कि आपको मेडिटेशन से या फिर आपको फॉरेन रिलेटेड कुछ बिजनेस या करियर, या फिर जो एक हॉस्पिटल हो या फिर कोई डॉक्टरी सेवाएं हो, वो सारी चीज़ों में से आप जब कनेक्ट होंगे तो वहाँ से आपको एक अपना खुद का रास्ता मिलेगा मिलियनर वाला। तो देखो, मैंने 1 से 12 हाउस का राहु की प्लेसमेंट से कुछ ऐसे विचार बताए कि आपको ये वाले डायरेक्शन में आप यदि ज्वाइन हो जाएंगे लाइफ के अंदर तो समझना कि आपका एक लाइफ चल पड़ेगी।
आप मिलियनर वाले रास्ते पर चलने वाले हो, यदि आप राहु के रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे कुंडली में तो ये राहु का हाउस के हिसाब से हमने चेक करा, लेकिन इसके हाउस के अंदर राशि भी होती है। तो यदि हम राशि को समझेंगे तो राशि का भी यहाँ पर प्रेडिक्शन ऐड होगा और हम बहुत ही क्लियर वाले रास्ता चूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई और आप लोग अपनी कुंडली में राहु की स्थिति देखो कौन से हाउस में है और वो चेक करो कि आपको वो रास्ते पर चलना है। और यदि आपको कुछ और सहायता की ज़रूरत है और आपको कुंडली का कंसल्ट करवाना है तो मुझे मैसेज करो, और मैसेज में आपको वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा रास्ता सूट करेगा और कौन से रास्ते पर आपको चलना है। तो आई होप कि आपको आज की जो जानकारी है बहुत ही सही लगी होगी और आपको मैं नेक्स्ट